किस तरीके की कोशिश यूएस की आपको लगती है? क्या जो रिश्तों में खटास आई, जो ठंडापन देखने को मिला, वो रीसेट करने की कोशिश यूएस इस वक्त कर रहा है मार्को रूबियो के इस दौरे के साथ? और आपने सुना भी होगा रूबियो ने जो अभी कहा, कैसे हम टाइज को और स्ट्रेंथन करेंगे और उसके लिए हम अपना दिल खोल दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है, एक भाव है कहने का। क्या लगता है आपको, व्हाट इज बिहाइंड? नमस्कार पूर्णिमा जी, नमस्कार। हमारे सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने जो 4 प्रश्न किए हैं बड़े रेलेवेंट प्रश्न हैं। आपने पूरी जो निचोड़ के उन प्रश्नों को बनाया है। अब देखिए, सबसे पहले 98 में जब हमारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे, उस समय अमेरिका और कुछ और देशों ने पूरी सैंक्शन लगा दी थी। फिर धीरे धीरे उसके बाद हमारे रिश्ते प्रगाढ़ होते गए, कुछ समय लगा, लेकिन 2025 तक हमारे रिश्ते काफी प्रगाढ़ थे। और 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब वापस आया तो आशा यही थी कि बहुत प्रगाढ़ होंगे। उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इंडिया आए अपनी इंडियन ओरिजिन की पत्नी को लेके, और काफ़ी अच्छी मीटिंग्स रही। लेकिन जब जून 2025 में G7 का समिट हुआ कनाडा में, उसके बाद से रिश्तों में खटास आना शुरू हो गया। सबसे पहले तो ट्रंप साहब ने आसिम मुनीर, जो पहलगांव के हमले का आर्किटेक्ट था, उसको वहां बुला के व्हाइट हाउस में उसको लंच खिलाया। उसके बाद हमारे ऊपर 50% एडिशनल ड्यूटी लगा दी, क्योंकि हम जो हैं वो रसिया से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, और किसी देश पे नहीं लगाई, सिर्फ भारत पे लगाए। और उसके बाद कुछ वीजा जो रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट डाला, जिससे हमारे जो बच्चे वहां जाते हैं उनको काम करने में और वर्क वीजा लेने में दिक्कत होती रही। तो ऐसी कुछ अड़चने आई हैं। और उसके बाद जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस आया है, उसमें भी भारत को पूरी तरह से कंसल्ट नहीं किया गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा खटास हमारे रिश्तों में जरूर आया है, लेकिन हमारे रिश्ते बहुआयामी हैं। देखिए, हमारी बहुत बड़ा डायस्पोरा वहां पे, हमारा ट्रेड करीब करीब 115-120 बिलियन यूएस डॉलर का है। हमारे यहाँ डिफेंस कोलेबोरेशन काफी है, स्पेस में बहुत कोलेबोरेशन है, ऑटोमिक एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा डेलीगेशन अभी इनके साथ आया है, रूबियो के साथ। वो डिटेल में बात कर रहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कि किस तरह से कोलेबोरेशन को आगे बढ़ाएं। तो बहुत आयाम है हमारे रिलेशंस के, और उन आयाम को वापस पटरी पे लाना बहुत जरूरी था। और इसीलिए मार्को रूबियो यहाँ आए हैं। उनको पता है कि भारत थोड़ा नाराज है, और उन्होंने ट्रंप साहब की जो चीन यात्रा है उसको भी देखा। चीन में जो उन्होंने देखा कि चीन उनके सामने झुकने वाला नहीं है, तो ये देखा कि भारत को साथ लेके ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसीलिए वो क्वाड की मीटिंग में आए हैं। क्वाड का मेन पर्पज ये है कि चीन की जो विस्तारवाद की नीति है साउथ चाइना सी में, उसको कंट्रोल में लाया जाए। तो इन सब चीजों को समझते हुए अमेरिका ने ये सोचा है कि जो हमने रिश्तों में खटास पैदा किया है उसको वापस रिपेयर किया जाए और पटरी पे लाया जाए। और इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। बहुआयामी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जी से 1 घंटे की मीटिंग हुई है। मेरे को लगता है सभी विषयों पे बात हुई होगी। और आज जयशंकर जी के साथ मीटिंग होगी, उसमें भी सारे मुद्दे जो उठाए जाएंगे, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे वो वेस्ट एशिया क्राइसिस हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो, और क्वाड का तो अलग से मंडे को पूरा डेलीगेशन 4 मंत्रियों की मीटिंग होगी। तो मेरा मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, और इस मीटिंग से बाद जो है हमारे रिश्तों को वापस पटरी पे लाया जाएगा। और इन्होंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है कि आप आइए। उसकी संभावना यह है कि सितंबर में यूएनजीए के सेशन में प्रधानमंत्री जाएं तो न्यूयॉर्क में शायद उनके साथ एक मीटिंग हो सकती है। लेकिन उसके पहले एक मीटिंग ये भी होगी फ्रांस में, क्योंकि G7 का समिट फ्रांस में, उन्होंने जहाँ प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण मिला है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी और ट्रंप वहां आपस में मिलें। सो मार्को रूबियो बेसिकली हैज स्टार्टेड विद अ गुड नोट। आगे जितनी मुलाकातें हो वो बड़ी सुगम रहे। लेकिन अजिताभ सर, आपको क्या लगता है? पहले तो दीप्ति जी, आपका भी मैं स्वागत कर देती हूँ। इकोनॉमिस्ट के तौर पर दीप्ति जी ने हमें ज्वाइन इन किया। दीप्ति जी वेलकम। अजिताभ सर, आपको क्या लगता है कि बीजिंग की आक्रामकता की वजह से वॉशिंगटन दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा है? और जो हम आम भाषा में कहते हैं, यहाँ पर खाना कितना ठंडा खाने की जरूरत है? गरम गरम खा लिया तो मुंह ना जल जाए। देखिए पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका है। और जो स्थिति रही है, जिस अनिश्चितता के दौर से अमेरिका और भारत के रिश्ते तलखी में गए हैं,
और अनिश्चितता बनी हुई रही है, उससे निश्चित रूप से उसको पटरी पर लाने का एक ये बहुत बड़ा मौका है। और खासकर विश्व के दो बड़े जो डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र हैं, उनका तो बहुत सारे मुद्दे कॉमन हैं जिस पे एड्रेस किया जा सकता है और हम एक हैं। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह की नीतियां अपनाई है, खास करके राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की मैं बात करूं, तो बहुत उससे भारत को लॉस हुआ है। भारत की अनदेखी एक तरह से की गई है, चाहे वो इनके कूटनीति हो, इनकी रणनीति हो, इनकी आर्थिक नीति हो, हर जगह देखा जाए। आप ईरान पे सैंक्शन लगाया, ईरान पे सैंक्शन के बाद आप आ जाइए, इन्होंने वेनेजुएला के साथ जिस तरह से ट्रीट किया, रूस पे इन्होंने सैंक्शन लगाया और फिर अल्टीमेट जो हाइट कहते हैं वो हॉर्मुज की क्राइसिस कर दी। तो भारत को तो कहीं का नहीं छोड़ा। ऊर्जा संकट के मामले में इसकी पूरी की पूरी थर्ड वर्ल्ड की, ग्लोबल साउथ की अनदेखी की गई। और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारी इकोनॉमी पे जिस तरह का कटाक्ष उन्होंने किया, डेड इकोनॉमी की बात की। तो ये सारे मुद्दे, वीज़ा का जो इशूज हैं, जो इंडियंस के प्रवासी भारतीयों का मुद्दा है, निश्चित रूप से वहाँ पे, और कमिंग बैक टू क्वाड से ये स्क्वाड की जो ये उछल कूद हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं उन पे एक अविश्वास का माहौल पैदा करता है। इसमें क्लियरिटी हो, एक कॉन्फिडेंस के साथ, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ अगर ये इंडिया, भारत और अमेरिका आगे बढ़े तो ये विश्व के लिए भी और दोनों देशों के लिए भी और पूरे एक तरह से कहिए हर रिश्तों में अच्छी शुरुआत और अच्छे मुकाम पे पहुंचा जा सकता है। ठीक है। संजीव श्रीवास्तव साहब, यूएस के लिए तो मैं बस अभी इतना ही कह सकती हूँ कि बड़े बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, लेकिन ये बदले बदले अंदाज की वजह आपको क्या समझ में आती है? क्योंकि एक बात तो भारत ने बहुत क्लियर पहले ही कर दी थी कि हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन यूएस के लिए ये बड़ा मुश्किल है गले उतारने वाली बात, क्योंकि यूएस तो अपनी कैंपिंग खुद ही तय करता है, हम किसके कितना करीब बैठेंगे, कितना दूर बैठेंगे, कब किसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, कब किसको ज्यादा तवज्जो देंगे। तो कहाँ क्या वजह रही ये टर्निंग पॉइंट जो यूएस की तरफ से देखने को मिला इस नरम रुख के साथ, और मार्को रूबियो की तरफ से ये कह देना कि भाई वी आर ओपन, वी आर देयर फॉर यू? देखिए पूर्णिमा जी, जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें ये जो अभी आप जो रुख देख रहे हैं ट्रंप प्रशासन का, उसका जो कारण है, ये जो बदले बदले अंदाज हैं, उसका जो कारण ये रियलाइजेशन है कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिस्पेंसिबल है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके पीछे स्ट्रेटेजिक लॉजिक है, और वो जो लॉजिक है बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध है। और जाहिर है कि आज का जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो बदला हुआ भारत है, वो आज वैश्विक घटनाओं को पेरीफेरी पर बैठ करके देखने में विश्वास नहीं करता, बल्कि जो विश्व की जो चुनौतियां हैं उसमें अपना कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट भी करता है और उन घटनाओं को एक सकारात्मक तरीके से शेप करने की कोशिश, उसके रेजोल्यूशन को, उसके समाधान को निकालने की कोशिश करता है। चाहे वो आतंकवाद की चुनौती हो, चाहे वो वातावरण परिवर्तन का संकट हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा के रखने की बात हो, इंडो पैसिफिक रीजन और अन्य जगहों पर एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाने की बात हो, ग्लोबल कॉमन्स की जो चुनौतियां हैं, स्ट्रेट हॉर्मुज में आप देख ही रहे हैं किस तरीके की डिस्ट्रप्शंस वहां पैदा किए जा रहे हैं। इसी तरीके से जो भी अन्य वैश्विक मुद्दे हैं उस पर भारत आज प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करता है। और ये जो भारत की जो लीडरशिप है वो अमेरिका जैसे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए भी अच्छा संदेश है, अच्छा समाचार है, और जिसको कि राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इन संबंधों को लगातार प्रगाढ़ और मजबूत करने का कार्य किया था, लेकिन दूसरे काल में राष्ट्रपति ट्रंप को न जाने क्या सूझा, वो अनेक तरीके की ऐसी नकारात्मक रास्तों पर चल पड़े जिससे कि इन रिश्तों में, भारत और अमेरिका के जो बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं और जिनकी की नींव बड़ी मजबूत है, उनमें अनावश्यक तनाव आ गया, जो अननेसेसरी डिस्ट्रप्शंस पैदा करने की कोशिश की गई। और एक जो ट्रंप प्रशासन को गलती ये की कि भारत और अमेरिका के जो बहुआयामी कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको थर्ड प्रिज्म से इवेल्युएट करने की जो कोशिश की गई। भारत और अमेरिका के संबंधों को यदि आप थर्ड प्रिज्म से देखने की कोशिश करेंगे, जाहिर है कि ट्रंप प्रशासन ने इसको रशियन प्रिज्म से देखने की कोशिश की और रशिया के संबंधों को, इन संबंधों में के आधार पर जो भारत के संबंध है उसको अमेरिका के संबंधों में को तोलने की कोशिश की। वो एक बहुत ही गलत अप्रोच था और उसी का परिणाम था कि आपने
25% एडिशनल टैरिफ रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के भारत के ऊपर इम्पोज कर दिया, जो कि उनको हटाना पड़ा। तो देखिए, ये जो डिस्ट्रप्शंस आए थे, जो तनाव आए थे, वो अभी भी कहीं न कहीं व्याप्त हैं। और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का रियलाइजेशन है कि भारत जैसे एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र के साथ, टॉप इकोनॉमी के साथ संबंधों को अगर वो खराब करके चलेंगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। और ऐसे में मार्को रूबियो, जो कि यूएस के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप डिप्लोमेट हैं, वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो हैं ही, साथ ही साथ वर्तमान समय में वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भूमिका में भी हैं। और दोनों बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं और जाहिर है कि उनकी सलाह को राष्ट्रपति ट्रंप बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं। और यही मार्को रूबियो ने भारत की यात्रा के लिए 4 दिनों का समय रखा है। और उसमें ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, आज जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ और उसके साथ फॉरेन मिनिस्टर जो श्री जयशंकर के साथ जो बैठकें होंगी, उसमें दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल इश्यूज हैं, ट्रेड, टैरिफ, डिफेंस, रेयर अर्थ मिनरल, इंडो पैसिफिक रीजन, ईरान क्राइसिस, वेस्ट एशियन क्राइसिस, इन सारे विषयों पर बातचीत होगी। लेकिन इसका एक दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पूर्णिमा जी ये भी है कि क्वाड की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्वाड की जो पार्टनरशिप है, क्वाड देखिए अलायंस रिलेशनशिप नहीं है, क्वाड एक पार्टनरशिप है। और इस पार्टनरशिप का जो भविष्य मैं बहुत उज्जवल देखता हूँ। और मार्को रूबियो ने स्वयं इस बात को कहा कि मैं जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना तो मेरी सबसे पहली जो मीटिंग है, मेरी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद अगर किसी के साथ हुई तो अन्य जो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हुई। और ये बात स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन ने 2017 में क्वाड को रिवाइव किया था। ये जो क्वाड का इनिशिएटिव है वो तो शिंजो आबे जो जापान के विजनरी महान नेता थे उनके विजन के साथ लिया गया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में पहले कार्यकाल में आए तो 2017 में उन्होंने इसको रिवाइव किया और इसकी जो लेवल, समिट का जो लेवल है वो टॉप जो लीडरशिप लेवल का उसको लेकर के गए। तो ये जो क्वाड की पार्टनरशिप हो उसका रियलाइजेशन ट्रंप प्रशासन को अच्छी तरह से है, ये चाइना को के ऊपर लगाम लगाने में कितना महत्वपूर्ण है और इंडो पैसिफिक रीजन में जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में इसका कितनी महत्ता है। तो मेरा मानना है कि इंडो पैसिफिक रीजन के विषयों को लेकर के भी जो क्वाड की जो बैठक होगी फॉरेन मिनिस्टर की, और उसके बाद ये जो अपकमिंग जो लीडर्स समिट होगी जो भारत में ही होनी है, उसके मार्ग को भी प्रशस्त करेगी।